कि इस देश में चमार रेजिमेंट रहा है। हम बहादुर कौम हैं, हम लड़ना जानते हैं। हमने 14 बार माफ़ी के लिए चिट्ठी नहीं लिखी है। हमने अंग्रेज़ों की दलाली, गुलामी, अर्दिलीगिरी करके तलवा और न जाने अंग्रेज़ों का क्या क्या चाट के राय बहादुर, जंग बहादुरों की उपाधि नहीं मिली है। हम लड़े हैं, हम तो पानी पीने के लिए भी लड़े हैं यहाँ। तो हम लड़ने वाली कौम है। हमसे जो लोग आज चाह रहे हैं, जो लोग हम लोगों को आज छेड़ने की हिम्मत कर रहे हैं, उनको चेता देना चाहते हैं, ये भूल मत करना। ये हमें डराने की, ये हमें छेड़ने की भूल मत करना। ये देश अब मनुवाद, मनुस्मृति या वेद उपनिषद से नहीं चल रहा है। ये देश अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। औकात बता देंगे और छठी का दूध याद दिला देंगे अगर संविधान के बाहर बात की, गैर संवैधानिक बात की। तो अब आप देख लीजिए, ये जो दर्द है, ये जो कसक है कि चमारों को जो है भारत छुड़वाना चाहते हैं, ये जो दर्द है, ये कसक है, ये जो तकलीफ़ है मनुवादियों के मन में, ये तकलीफ़ ऐसे ही नहीं आई है। जाहिर सी बात है कि चमारों ने, दलितों ने इनके पेट में दर्द पैदा कर दिया है। पेट में दर्द क्या पैदा कर दिया है? जो दलित, जो चमार इनके सामने जो है कभी खाट पे नहीं बैठते थे, अब सोफे पर बैठ रहे हैं। जो चमार और दलित जो है ना, साइकिल रिक्शे पर भी, बग्घी पे इनके सामने कभी नहीं चल पाते थे, वो हवाई जहाज़ से चल रहे हैं। ये तकलीफ़ है मनुवादियों की। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या करें। और हैं ये कायर, कभी इनके पुरखों ने माफ़ी मांगा था अंग्रेज़ों से, अब ये क्या करें? अब ये रात के अंधेरे में दीवारों पे लिख रहे हैं कि चमारों भारत छोड़ो। अब ये कर रहे हैं, ये अंधेरे में लिख रहे हैं। अगर इतना ही हिम्मत होता, इतनी ही ताकत होती, इतनी ही क्षमता होती, और दिन को भिड़ो। इनकी हिम्मत है क्या कि सामने से आके कह दें कि दलितों से लड़ जाएं, भिड़ जाएं, या हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या हमसे ज़्यादा समझदार हैं? ये तो चोर और काहिल किस्म के आदमी हैं। इन्होंने हकमारी की है, चोरी की है हमारे हक की। अब इनको समझ में आ रहा है, हमारे हाथ में कलम नहीं थी, अब हमारे हाथ में कलम आ गई तो इनसे हम ज़्यादा पढ़ लिख गए। मेरे ही गांव में जितना सवर्ण है, हम सबसे ज़्यादा बड़े, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पूरे इलाके में। हमसे ज़्यादा, हम उससे ज़्यादा जो है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई सवर्ण भी नहीं है। तो बाबा साहब ने कलम दे दिया तो हम इनसे ज़्यादा पढ़ लिख गए, हमारी क्षमता ज़्यादा हो गई। जहाँ भी हमको मौका मिला हमने साबित किया है। हम मेहनत कश कौम है ना। हमने इनके तरह मंदिर में घंटा बजा कर नहीं खाया है, हमने इनके तरह जो है हाथ में कटोरा लेकर नहीं मांगा है, हमने दिया अगरबत्ती से नहीं कमाया और खाया है। हम मेहनत से कमाते हैं, हमने खून पसीना बहाया है। हमने इस देश में लोगों का पैखाना भी हम उठाते हैं, हम दीवार उठाते हैं, बिल्डिंग उठाते हैं, गाय का दूध दूहते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं। तो हम अपना खून पसीना बहाने जानते हैं और ये देश हमारा है। किसकी औकात है कि हमको इस देश से भगा देगा? और जो भगाने की बात करता है ना, तो भगाने का तुम्हारा आधार क्या है भैया? आधार तो बताओ। हम बताते हैं कि अगर देश में रहना ही है तो उसका आधार डीएनए को करो। है हिम्मत? जिसका डीएनए इस देश का है, वही मैं कह रहा हूँ, जिसका डीएनए इस देश का है वही रहे ना इस देश में, और जिसका डीएनए दूसरे देश का है, यूरेशिया का है, चला जाए। एक तो हम अपने देश में इनको रहने दे रहे हैं, चोरी छिपे ये दीवालों पे हमें ही देश से भगाने लगे। ये जो है, ये जाहिल किस्म के कमज़ोर कायर लोग हैं जो दीवारों पर लिख रहे हैं। अगर मुकाबला करना है और बहस करो, शास्त्रार्थ करो हमसे। आज हमको मौका मिला है ना पढ़ने में, और हर जगह हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जहां सड़क से लेकर संसद तक हमें जहां मौका मिला है, जहां मौका मिलेगा, वहां हमने खुद को साबित किया है। यही वजह है कि इनके पेट में दर्द हो गया है, इनके मुंह में बवासीर हो गया है, और हाथ में पता नहीं कौन सा घाव हो गया है कि चोरी छिपे ये सब लिखते फिर रहे। देश में महारों और चमारों की रेजिमेंट रही है, बहुत खुदगर्ज कौम है चमार, मजबूत कौम है, दयालु कौम है। इसके लिए कौन आग उगल रहा है देश में? इनको इसी बात का पता है कि महार, चमार मजबूत कौम है, जाटम मजबूत कौम है, इसीलिए तो छिप के लिख रहे हैं। अगर इनको पता रहता कमजोर है तब तो आके दिन को लिख देते। इनको पता है यह एक मजबूत कौम है, इसीलिए छिप के रखते हैं। इनको पता है कि इनका भीमा कोरेगांव हम करते हैं, इनको पता है। अगर पता चल गया ना कि किसकी ये हरकत है, उसका भीमा कोरेगांव कर दिया जाएगा। इनको पता है। इस देश में आपने जैसा कहा 6743 जाति बताई जाती हैं देश में, लेकिन चमारी निशाने पर क्यों है इंडिया में?
नहीं, ये कहने के लिए, चूंकि चमार एक लड़ाकू कौम है, चमार इनसे सीधे फाइट करता है। चाहे महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक देख लीजिए, चमारों ने इनको सीधी टक्कर दी है। हर जगह जहां मौका मिला है टक्कर दी। इनको तकलीफ है, दलितों से तकलीफ है। सिर्फ तकलीफ चमारों से नहीं है, यादवों से तकलीफ है, कोयरी से तकलीफ है, कुर्मी से तकलीफ है, पासवान से तकलीफ है। इनको तकलीफ इसलिए है, ये चोर लोग हैं, मेहनत से चोरी करते हैं, दूसरों का हक चुराते हैं। ये जो है कायर लोग हैं, काम चोर लोग हैं, मेहनत करने की आदत नहीं है, तो ये लोग मेहनत कश लोगों से डरते हैं। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे या अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे? एक भी आप पूरे देश में बताइए, अंग्रेज किसको जंग बहादुर, राय बहादुर की उपाधि देते थे? जो उनसे लड़ाई करता था, जो उनसे जो है उनकी अर्दली गिरी करता था, जो उनकी चमचागिरी करता था, जो अपने घर की महिलाओं को जो है अपमानित होते देखता था उनके हाथों, उन लोगों को जंग बहादुर और राय बहादुर की उपाधि दी है। एक मैं पूरे देश के जितने भी मनुवादी हैं, मैं मोहन भागवत को चैलेंज करता हूं, बताओ एक भी दलित पिछड़ा हो कि राय बहादुर जंग बहादुर की उपाधि ली हो? कोई आदिवासी लिया हो जंग बहादुर राय बहादुर की उपाधि? नहीं लिया है, क्योंकि हम लड़ रहे थे, हम संघर्ष कर रहे थे, उनसे काम कर रहे थे देश में। नहीं, हम तो चमड़ा का काम करना कोई पाप है क्या? घंटा बजाकर भीख मांगना जो है पाप है। चमड़ा का काम करना, मेहनत का काम करना, मजदूरी करना पाप नहीं है। मेहनत से जी चुराना पाप है, लोगों को ठगना काम है, लोगों की हकमारी करना पाप है, दूसरों का हक मारकर उस पर कब्जा करना पाप है। हमारे देश से सर बहुत सारे मनुवादी भाग गए हैं, करीब 7 लाख लोग गए हैं 2014 से 10 साल के दौरान। कोई चमार तो भागा नहीं देश का माल लूट कर? नहीं, सिर्फ चमार की बात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, इस देश में जितने लोग सरकारी बैंकों का पैसा लेकर भागे हैं, उसमें से एक कोई दलित पिछड़ा आदिवासी हो तो कोई बता दे। जितने लोग भागे हैं, सारे सवर्ण बनिया ये लेकर भागे हैं देश का पैसा। जितने लोगों की सरकार कहती है ना, उनके पास आंकड़ा है कि स्विस बैंक में काला धन किसका जमा है, बताए किसका पैसा जमा है? एक भी दलित आदिवासी पिछड़ा है उसमें क्या? ये हमारा देश है, हम यहाँ चोरी नहीं करते, हम मेहनत करते हैं। इस देश का जो है बहुजन जो है SC ST OBC इस देश से प्यार करता है, न टैक्स की चोरी करता है, न बैंक का पैसा लेकर भागता है। ये देश हमारा है। जो लोग यूरेशिया से आए हैं उनको लगता है ना वो लोग लुटेरे हैं, जो दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, जो यूरेशिया से आए हैं वो लुटेरे हैं। उनको लगता है दूसरे का देश है, लूट लो। हम कहाँ जाएंगे? ये तो हमारा देश है भैया, हमने अपने खून पसीने से सींचा है। यहाँ जो एक एक बिल्डिंग बनी है, एक एक घर बना है, रेल बना है, सड़क बना है, सब में हमारा खून लगा है, हमारा पसीना लगा है। ये देश हमने बना है, ये देश हमारा है।